एवरीवन, वेलकम टू जीएस रिव्यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अवार्ड 2024 और 25 में दिए गए हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में ये डी गुकेश को किस श्रेणी में दिया गया? डी गुकेश को शतरंज की श्रेणी में किसको ये पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया? तो ये डी गुकेश को दिया गया। और ध्यान रखिए, ये जो मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड है ये खेल की श्रेणी में दिया जाता है। तो ये शतरंज में दिया गया डी गुकेश को, हरमनप्रीत को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए। तो प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए और मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड ये अर्जुन पुरस्कार 2024, तो ये किसको दिया गया? ये सलीमा टेटे, अभिषेक संजय और ये जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह को, ये इनको सबको किसके लिए दिया गया? ये हॉकी के लिए। और ज्योति सिंह याराजी और अन्नू रानी को किसके लिए दिया गया? तो ये एथलेटिक्स के लिए दिया गया। और नीतू स्वीटी को ये मुक्केबाजी श्रेणी में ये अर्जुन पुरस्कार 2024 दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 की। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024, तो ये यश मुरलीधरन को किसके लिए दिया गया? बैडमिंटन के लिए। और ये अरमांडो एग्नेलो कोलाको को किसके लिए दिया गया? तो ये फुटबॉल के लिए इनको दिया गया द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब बात करेंगे पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 की। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया? तो ये मिला है साईं परांजपे को। ये साईं परांजपे जो ये लेखिका हैं और इनको जो है ये दिया किसके लिए गया, कहाँ पर गया? तो ये साईं परांजपे लेखिका हैं, इनको ये दिया गया अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में और ये इसका जो है 10वां संस्करण था। तो ये पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको? साईं परांजपे को दिया गया। ये एक लेखिका है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2025। तो सबसे पहले ये पद्म पुरस्कार 2025 वाले जो थे तो ये टोटल दिए कितने गए? तो ये 139 दिए गए। कितने? 139 दिए गए, जिसमें कितने 7 पद्म विभूषण थे, 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण थे और 113 जो है 113 इसमें ये क्या थे? पद्मश्री थे। इसमें महिलाओं को कितने दिए गए? तो 23 महिलाओं को दिए गए। इनके नाम इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसको किसको दिया गया, बाकी ये 139 दिए गए। और ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किस किस श्रेणी में कितने कितने पुरस्कार ये दिए गए। तो 7 पद्म विभूषण दिए गए, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए। ठीक है, अब जो 7 पद्म विभूषण हैं उनको देख लीजिए किसको किसको दिया गया। तो ये दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया, ये इनको मेडिसिन क्षेत्र में दिया गया और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को दिया गया, ये इनको सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया और ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया को ये कला के क्षेत्र में दिया गया। ये कला के मतलब कला में जो ये कथक के एक डांसर हैं, ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। और ये लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को ये भी इन कला क्षेत्र में इनको दिया गया और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर को ये साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया, ये इनको मरणोपरांत दिया गया, ये केरल से बिलोंग करते थे। ओसामू सुजुकी ये जापान से बिलोंग करते थे और इनको व्यापार और ये उद्योग के लिए दिया गया, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया। शारदा सिन्हा को ये कला के क्षेत्र में दिया गया और ये कहाँ से? बिहार से बिलोंग करते हैं। तो ये जो 7 पद्म विभूषण दिए गए इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसको किसको जो एक मुदनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया कला के क्षेत्र में जो कथक से, और ये लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को ये कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया, ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और एम.टी. वासुदेवन नायर को इनको साहित्य और शिक्षा के लिए मरणोपरांत दिया गया और ये केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव, इसका सबसे पहले आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पर? मुंबई में। 21वां
थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन किया गया मुंबई में। इसमें एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जावेद अख्तर को दिया गया है। एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार किसको दिया गया? जावेद अख्तर को दिया गया। और सत्यजीत राय मेमोरियल पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये रफ़ीक बगदाद को दिया गया। ये एक पत्रकार, मतलब ये पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, रफ़ीक बगदाद को दिया गया ये सत्यजीत राय मेमोरियल पुरस्कार जो है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ये ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो पहली बात तो ये सिंगापुर के द्वारा दिया जाता है। और ये 2025 वाला जो किसको दिया गया? तो ये तरुण दास को दिया गया। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी पूछी जा सकती है कि इनको दिया किस लिए गया? तो ये जो भारत और सिंगापुर संबंध है, भारत सिंगापुर रिलेशन को मजबूत करने के लिए ये इनको दिया गया ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड 2025 तरुण दास को, और ये सिंगापुर के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे ये गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? ये उर्वशी सिन्हा को दिया गया। और ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर हैं, ये इनको दिया गया। और ये इनको क्वांटम तकनीक के लिए दिया गया। किसके लिए? क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? तो ये इनको से एक संस्था है, इसको दिया गया ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1999 में हुई थी। इनकोस जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। नेक्स्ट बात करेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2025 में जो है किसको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? तो इसमें 3 झांकियों को दिए गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार जो है किसको दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को दिया गया। यही इम्पोर्टेंट है, ये प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को दिया गया। और इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, थीम क्या रही इसकी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसकी थीम जो रही थी ये रही थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट बात करेंगे ये 67वां या 67वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया? तो ये किसको दिया गया? चंद्रिका टंडन को। और इनका एल्बम है त्रिवेणी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया किसको? पूर्णिमा देवी को। ये कहाँ से? असम से बिलोंग करती हैं पूर्णिमा देवी। और इनको ये हरगिला पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार। नेक्स्ट बात करेंगे ये 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025, ये किस फिल्म को दिया गया? तो ये अनोरा फिल्म को दिया गया। और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये माइकी मेडिसन को, ये फिल्म अनोरा के लिए इनको दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म ये पुरस्कार किसको दिया गया इसमें? तो ये एड्रियन ब्रॉन्डी को, और ये फिल्म है इनकी द बुट लिस्ट के लिए इनको दिया गया। और विजिटर अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो विजिटर अवार्ड जो है पहली बात तो ये दिया किसको गया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मतलब दिया जाता है। और ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये नवाचार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में के लिए इसमें जो है डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। नवाचार अनुसंधान और जो टेक्नोलॉजी के इसमें क्षेत्र में डेवलपमेंट करता है उसके लिए दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस बार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। इसमें बात करेंगे 8वां ये विजिटर अवार्ड जो था, तो ये नवाचार के लिए किसको दिया गया? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीपाला श्रीकृष्ण थे, इनको दिया गया। इनको ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। और शोध में ये किसको दिया गया? तो ये भौतिक विज्ञान हैदराबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अश्विनी कुमार को दिया गया। और ये जैविक विज्ञान में किसको दिया गया? तो रीना चक्रवर्ती और राजकुमार को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं इनके बेटे अनंत अंबानी को दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक के बेटे अनंत अंबानी को दिया गया। और इनकी एक संस्था ये बनतारा,
इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया क्योंकि ये वन्य जीव संरक्षण के मतलब बचाव केंद्र के लिए काफ़ी प्रयास किए इसने बनतारा ने, इसलिए इनको ये प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार 2025। ये किसको दिया गया? तो ये वास्तुकला क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। प्रीतिजकर वास्तुकला पुरस्कार जो है तो ये जो है वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है और ये लियो जियाकुन को दिया गया। ये एक चीनी वास्तुकार और लेखक हैं। कौन? लियो जियाकुन को दिया गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसमें हम 2025 में जो प्रधानमंत्री मोदी को इम्पोर्टेंट पुरस्कार प्रदान हुए, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उनको देख लेंगे। जिसमें ये मित्र विभूषण मिला, किसके द्वारा ये दिया गया? श्रीलंका के द्वारा दिया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोसिस ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये साइप्रस के द्वारा दिया गया। ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये किसके द्वारा दिया गया? ये घाना के द्वारा दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ये त्रिनिदाद एंड टोबैको ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये त्रिनिदाद और टोबैको के द्वारा दिया गया। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट ये बोलिविया मिराबिलिस ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये नामीबिया के द्वारा दिया गया। तो ये सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार हैं ये किसको दिए गए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कब 2025 में प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रामसर पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को दिया गया। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को, और ये रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है गोल्ड मरकरी अवार्ड ये किसको दिया गया? तो ये दलाई लामा को दिया गया। ये इसका 14वां संस्करण था और ये दिया किस लिए गया? तो ये शांति करुणा और स्थिरता की संस्कृति को जो है इसको बढ़ावा देने और बचाव करने के लिए ये गोल्ड मरकरी अवार्ड दिया गया दलाई लामा को। नेक्स्ट बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। तो ये इस बार इसका कौन था? तो ये 59वां इसका संस्करण था और ये किसको दिया गया? तो ये विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट बात करेंगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 ये अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? तो ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी दिया इस जो है कृति को दिया गया। नेक्स्ट है एबल पुरस्कार 2025 तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये मशाकी काशीवारा को इस बार दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे सरस्वती सम्मान 2024 सरस्वती सम्मान 2024 ये इस बार किसको दिया गया? तो सबसे पहले तो ये इसका इस बार जो है 24वां संस्करण था 2024 वाला और ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बार ये किसको दिया गया? तो साधु ये भद्रेश दास को दिया गया। इनकी पुस्तक एक संस्कृत पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? ये बानू मुश्ताक की पुस्तक है हार्ट लैम्प, इसके लिए दिया गया। और ये बानू मुश्ताक बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है स्कॉच पुरस्कार स्कॉच पुरस्कार ये किसको दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया। ये जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल के लिए किसको दिया गया? स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश की पुलिस को दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये किसको दिया गया? तो ये एक दिया गया शमर अबू इलोफ को। ये दिया किस लिए गया इनको? तो इनको ये दिया गया गाजा में जो इजरायली हमले हो रहे थे इसमें से भागते हुए गंभीर रूप से घायल युवा लड़का जो था उसकी मार्मिक छवि बनाई थी, इसलिए इनको ये वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 दिया गया शमर अबू इलोफ को। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री पुरस्कार 2025 ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया पोषण ट्रैकर ऐप को। ये लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के कार्य के लिए दिया गया। और जिलों में बात करें किसको दिया गया? तो उड़ीसा का जिला है कोरापुट, इसको दिया गया। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार तो
तो ये पुलित्जर पुरस्कार ये किसको दिया गया 2025? तो ये पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया किसको गया इस बार? तो ये वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया। किसको? वाशिंगटन पोस्ट को इस बार दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया 2025 में? तो ये दिया गया है किसको? ये ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है एक मारियंगेला हंगारिया को दिया गया ये विश्व खाद्य पुरस्कार। और ये पहली बार किसको दिया गया था? तो ये MS स्वामीनाथन को दिया गया था। पहले वैसे भारतीय MS स्वामीनाथन थे जिनको ये विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, ये 78वां कान फिल्म महोत्सव, ये जो है इस बार इसमें फिल्म महोत्सव ये किसको दिया गया? तो ये जाफर पनाही को, एक ये ईरानी फिल्म निर्माता हैं जाफर पनाही, इनको दिया गया। और इनकी फिल्म है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का पुरस्कार ये अवार्ड ये किसको दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया ओपल सुजाता को, ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। और भारत से इसमें इस बार जो है किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो नंदिनी गुप्ता इसमें शामिल हुई थी। ये कहाँ से? राजस्थान कोटा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? तो इसमें जो ये स्वर्ण पुरस्कार था ये किसको दिया गया? तो रोहिणी ग्राम पंचायत को, जो कि धुले जिला महाराष्ट्र में है, इसको दिया गया। किसको? रोहिणी ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट है जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? तो ये सुधा मूर्ति को इस बार दिया गया और समाज में योगदान के लिए दिया गया। जो समाज में बेहतर योगदान करता है उसको दिया जाता है ये जस्टिस KS हेगड़े पुरस्कार, और इस बार ये किसको? सुधा मूर्ति को दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? तो इस बार ये किसको दिया गया? आचार्य प्रशांत को दिया गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? इस बार ये मृत्युंजय महापात्र को दिया गया। और ये दिया किस लिए दिया जाता है? तो ये आपदा प्रबंधन के लिए दिया जाता है। जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है उसको ये संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है शंकरदेव पुरस्कार, तो ये शंकरदेव पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? एक ये सोनल मानसिंह को दिया गया और उड़ीसी नृत्यांगना है सोनल मानसिंह, इनको दिया गया। ब्लूमबर्ग 2025 ये किसको दिया गया? ये दिया गया इस बार भारत को। ब्लूमबर्ग पुरस्कार 2025 इस बार भारत को मिला है। और ये किस लिए मिला है? तो तंबाकू की रोकथाम के लिए मिला है इस बार। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025, ये डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया इस बार। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025, ये किसको मिला इस बार? तो ये लीला अम्बुलेला को इस बार मिला है। ये मिला किस लिए है? तो ये प्रवासन आस्था और महिलाओं पर लेखन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और 2024 में ये किसको मिला था? तो ये अरुंधति भट्टाचार्य को मिला था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 में अरुंधति भट्टाचार्य को किस लिए दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025, ये किसको दिया गया? तो ये वर्षा देशपांडे को दिया गया। इनको ये दिया किस लिए गया है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए इनके आजीवन जो प्रयास इन्होंने किए थे, इनके लिए इनको ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 इसको वर्षा देशपांडे को दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे ये वाइस पुरस्कार 2025, ये वाइस चैंपियनशिप पुरस्कार 2025 को किसको दिया गया? तो ये मेरी पंचायत ऐप को दिया गया। नेक्स्ट है संसद रत्न पुरस्कार 2025, ये संसद रत्न पुरस्कार 2025 ये कितने सांसदों को दिए गए इस बार? तो ये सबके नाम नहीं इम्पोर्टेंट है, बाकी बस इतना इम्पोर्टेंट है, ये 17 सांसदों को दिए गए। और कौन सी? तो ये 18वीं लोकसभा में 17 सांसदों को दिए गए। नेक्स्ट बात करेंगे 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023, ये किसको दिया गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है किसको मिला? तो ये 12वीं फेल हिंदी मूवी है इसको मिला, 12th फेल।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड ये किसको मिला, तो शाहरुख खान को मिला। किसके लिए, फिल्म जवान के लिए। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला, तो रानी मुखर्जी को, इनकी फिल्म मिसेस चटर्जी इसके लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का अवार्ड किसको मिला, तो ये सुदीप्ति सेन को, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो ये कटहल को मिला। ये बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला, तो ये मूवी है कटहल, इसको मिला। नेक्स्ट बात करेंगे, ये वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 में ये पहली बार जो है दिया गया जाने वाला अवार्ड है। वैश्विक MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है तो ये 2025 में पहली बार दिया गया। और दिया किसको गया, तो ये एंडेमोला एडेनले है, नाइजीरिया से बिलोंग करते, इनको दिया गया। और ये इनको दिया किस लिए गया, तो नाइजीरिया में भुखमरी कम करने में उनके परिवर्तनकारी कार्यों के लिए दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया, तो इस बार ये गोपीनाथ बोरडोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ का है, असम का हवाई अड्डा है, इसको दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 ये किसको मिला, तो ये एक मूर्तिकार प्रेमचंद्र बुखराम बम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से, इनको मिला। और उनकी लकड़ी की मूर्ति है सेंड मी चेंज, इनके लिए इनको ये ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो भी जनवरी से लेकर के अगस्त या सितंबर 2025 तक दिए जाने वाले अवार्ड थे, सभी को हमने मतलब सारे अवार्ड्स को हमने इस वीडियो में इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।